लाल की जय। जय राधे श्री राधे। जय राधे जय राधे श्री राधे। बोली आनंद कंद भगवान की। आज तृतीय दिवस में प्रवेश करते हैं। राजा ने कहा भगवान सारी सृष्टि में परमात्मा कैसे बना और परमात्मा के बाद में हम लोग कैसे बने। सारी सृष्टि के बाद में परमात्मा भी कैसे बना और हम लोग भी कैसे बने। और उपदेश सुना रहे हैं भगवान। इसको आपने भागवत धर्म भी कहा है, इसीलिए भागवत का उपदेश यही सत्य है कि सबसे पहले थे नारायण। नारायण के बाद में कुछ नहीं बचा। स्थवर जंगवर इस संसार में कुछ नहीं था। जब कुछ नहीं तो एक बार पर ब्रह्म के मन में विचार आया और पर ब्रह्म ने सोचा कि मैं एक में से अनेक हो जाऊं। मैं एक में से अनेक हो जाऊं। तो देखो सबसे पहले उस पर ब्रह्म ने जल का निर्माण किया। काय का निर्माण किया? जल का। जल का निर्माण करने के बाद में संस्कृत में जल को कहते हैं नार। संस्कृत में जल को कहते हैं नार। उस पर ब्रह्म ने सबसे पहले जल का निर्माण किया और जल माने होता है नार। तो नार में अयन बनाया, यानी जल के अंदर ही एक मकान बना दिया। जल के अंदर एक मकान बना दिया। मकान बनाने के बाद में उसमें रहने का जो स्थान बना दिया। जब उसमें मकान बनाया तो शेष नाग द्वारा अयन बनाया और शेष नाग द्वारा अयन बना करके एक नारायण भगवान की उत्पत्ति हुई। सबसे पहले कौन थे इसमें? नारायण। नारायण के बाद में कोई नहीं था। नारायण के बाद में कोई नहीं था। उन्हीं नारायण भगवान की नाभि से एक कमल का फूल निकला। जैसे ही कमल का फूल निकला और उसी कमल के फूल पर ब्रह्मा जी का अवतार हुआ। अब ब्रह्मा जी का अवतार हुआ और ब्रह्मा जी का अवतार होते ही ब्रह्मा जी को ये तक नहीं पता चला कि मैं कहां से आया हूं। मैं कहां से आया हूं इतना कुछ नहीं पता था ब्रह्मा जी को। अब ब्रह्मा जी ने कहा कि अब ये तो पता करना पड़ेगा। तो कमल नाम की जो तंतु थी ना, कमल के फूल जो तुमने देखा होगा, उसके नीचे इतनी बड़ी डंडी लगी रहती है, आती है ना। उसी कमल की तंतु में बार बार ब्रह्मा जी नीचे जाएं और बार बार ऊपर आए, नीचे जाएं ऊपर आए, पर लेकिन उनको कुछ पता नहीं कि मैं कहां से आया हूं। जैसे ही एक बार नीचे को गए और लास्ट में ऊपर को आए तो उनको ब्रह्मा जी को दो शब्द सुनाई दिए थे। पहला शब्द था त और दूसरा था प। तप और तपस्या। ब्रह्मा जी ने कहा कि अगर मैं तपस्या करूंगा जब ही मैं इसको समझ पाऊंगा कि मेरा जन्म कहां से हुआ है। ब्रह्मा जी ने तपस्या की और तपस्या करने के बाद में ब्रह्मा जी को पता चला और पता चलने के बाद में प्रभु श्री नारायण भगवान ने कहा कि अब मैंने तुम्हें जाओ सारी सृष्टि का मालिक बना दिया। अब इस सृष्टि को चलाओ, बनाओ, चाहे कुछ भी करो, इस सारी सृष्टि का तुम्हें मालिक बना दिया। ब्रह्मा जी ने कहा कि ऐसा है महाराज, अगर तुमने मुझे मालिक बना दिया और मालिक बनाने के बाद में जरा सा भी अभिमान आ गया तो मैं बहुत नीचा हो जाऊंगा। अभिमान आ गया, अब ज्यादा बड़े पैसे वाले हो जाते तो अभिमान आ जाता है ना। आता है कि नहीं आता है? बहुत से कहते नहीं और बहुत से कहते हैं हाँ।
जब पैसा आ जाता है तो फिर वो फूले नहीं समाता है। कहाँ तो सूखी फुल्का रोटी खाते हो, फिर मटर पनीर में चलती है। तो ब्रह्मा जी को इस सारी सृष्टि का विधाता बना दिया। विधाता बनाने के बाद में प्रभु श्री नारायण भगवान ने कहा कि जाओ, मैंने तुम्हें इस सृष्टि का मालिक बना दिया, अब सृष्टि को चला करके देखो और सारा काम करो। ब्रह्मा जी ने कहा प्रभु आपने तो बहुत गलत किया मेरे साथ, आपने मुझे इस सृष्टि का मालिक बना दिया है, आपने इस सृष्टि का मालिक बना दिया, और मालिक बनाने के बाद में तो मुझे दुख होगा क्योंकि मुझे अभिमान हो जाएगा। नारायण भगवान ने कही कि अरे अभिमान किस बात का, ऊंट जितना ऊंचा होता है तो उसको ऊंचाई की पता थोड़ी है कितना ऊंचा है। जब वो पहाड़ के नीचे जाता है तब पता चलता है कि मैं पहाड़ से टकरा गया। तो मैंने तो तुम्हें अभी छोटा सा एक विधाता बनाया है, इस सृष्टि को चलाओ। जब इस सृष्टि को चलाया और सृष्टि को चलाने के बाद में 10-5 करोड़ रुपए का बैंक बैलेंस हो जाता है तो ज्यादा अभिमान आ जाता है। अगर 10-5 करोड़ का बैंक बैलेंस नहीं है तो नहीं आता है। यदि परमात्मा उस विषय को जानते और वो समझते कि मैं कुछ भी नहीं हूं, इसीलिए सस्ता क्या है मुझे ये बताइए। नारायण भगवान ने प्रभु श्री ब्रह्मा जी के लिए 4 मंत्र दे दिए। जैसे ही 4 मंत्र दिए और 4 मंत्र देकर के परमात्मा श्री नारायण कहते हैं कि ब्रह्मा में सारी सृष्टि में केवल पहले सत्य था और बाद में भी सत्य है और लास्ट में भी सत्य है, और कोई नहीं था। भागवत किस लिए है? अब आप लोग सुन रहे हो मनोरंजन की दृष्टि से सुन रहे हो या किस चीज से सुन रहे हो, मुझे तो पता नहीं है, वो तो आपको पता होना चाहिए कि हम मनोरंजन गाने सुनने आते हैं या क्या करने आते हैं, है ना। तो मनोरंजन की दृष्टि से सुनोगे तो वो अपराध करोगे, मैंने पहले दिन की कथा में बताया था। और अगर अपराध नहीं करोगे तो भागवत केवल एक सत्य मार्ग पर ले जाने के लिए है और कुछ नहीं है। नारायण भगवान ने कहा पहले भी सत्य था, बाद में भी सत्य और लास्ट में भी सत्य है, तो केवल भागवत में सत्य ही बचता है। उसके बाद में हम लोगों को ब्रह्मा जी ने इस सृष्टि में बनाना प्रारंभ किया। आया ना समझ में? जब हम लोगों को बना दिया, ऐसे ही दुनिया में सबसे पहले नारायण भगवान थे और बनने के बाद भी नारायण है और बिगड़ने के बाद भी नारायण है, केवल नारायण ही है। संसार में जो चीज है लेकिन फिर भी वो दिखाई नहीं देती और जो होने पर हो उसको प्रभु की माया समझी जाती है। अगर वो दिखाई नहीं देती है फिर भी वो चीज है लेकिन वो पर ब्रह्म ही है। चींटी को भी 5 तत्वों से बनाया गया है। कितने तत्वों से? 5 तत्वों से चींटी को बनाया गया है और 5 तत्वों से ही हमें भी बनाया गया है। ऐसे ही कुत्ते को भी 5 तत्वों से बनाया गया है। कहते हैं कि पृथ्वी, जल, तेज, वायु और अग्नि, इसी से ये सारी दुनिया बनती है। कि क्षितिज जल पावक गगन समीरा, पंचचरित अधि अतम शरीरा। क्षितिज जल पावक गगन समीरा, पंच रचित अत अदम शरीरा। राम सिया राम जय जय राम राम, राम सिया राम जय जय राम। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ